हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम F&O एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे आज ट्यूसडे इवनिंग को मार्केट बंद होने के बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें जो डेटा है F&O का अब तक का उसके ऊपर एनालिसिस करके कल वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर थर्सडे को भी जो एक्सपायरी के डेटा है उसके ऊपर निफ्टी में कैसा मूवमेंट अगले 2 दिनों में हो सकता है, ये वीडियो में हम बताएंगे। वैसे आप हमारे डेली वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम 11:30 से 12 बजे करते हैं लाइव मार्केट में, जिसमें हम ये सब डेटा के एनालिसिस करते ही हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ। सो अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो मार्केट के ट्रेंड का तो कोई डाउट नहीं है, मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो निफ्टी ने बनाया है वो अभी भी इंटैक्ट है और 21,500 ये एक नया माइलस्टोन हमने टेस्ट किया है निफ्टी में ट्यूसडे की ट्रेडिंग सेशन में। अब जो रीसेंट अपमूव आया है, 18,800 से ये तेजी स्टार्ट हुई थी। 18,800 से हम 21,500 तक पहुंच गए, लेकिन ये पूरे अपमूव में अब तक एक भी करेक्टिव फेज नहीं मिला है। सो यूजुअली जब ऐसे वन साइडेड मूव आते हैं तो एक समय के बाद में मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरबॉट हो जाते हैं और वो ओवरबॉट रीडिंग्स आगे चल के कूल ऑफ भी हो सकते हैं। अब ओवरबॉट रीडिंग्स जब कूल ऑफ होते हैं तो या तो एक प्राइस वाइज डिप मिलता है, छोटा सा करेक्शन आता है, या तो एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज आता है जहां पे इंडाइसिस मोर एक ब्रॉडर रेंज में रह जाते हैं साइडवेज और मोमेंटम रीडिंग्स कूल ऑफ होते हैं। सो फिलहाल तो हम मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट है डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे, लेकिन अब तक तो कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। मार्केट ने ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़े हैं, ना ही कुछ डेटा इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस के बिल्टअप हो रही है। सो इसीलिए ऐसे में यही है कि आप डेटा पे ध्यान रखें और जब भी डेटा में रिवर्सल्स आए तब व्यू चेंज करें। बाकी जब तक डेटा में रिवर्सल्स नहीं आता है, फ्रेश एग्रेसिव पोजीशंस यहाँ बनाने की जगह नहीं है कि आप एग्रेसिवली यहाँ पे नई पोजीशंस बनाएं, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से ट्रेंड कर राइट करें। हम दिसंबर सीरीज के सेकेंड हाफ में एंटर होंगे, तो पॉसिबल है तो कि दिसंबर के एंड में हम एक कंसोलिडेशन फेज भी देखें, जो एक टाइम वाइज करेक्शन रहेगा और मार्केट्स अपने मोमेंटम रीडिंग्स को कूल ऑफ उस समय में कर देगा। राइट, सो इंडिया विक्स के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। 14 के आसपास के लेवल्स इंडिया विक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। सो लास्ट कुछ महीनों में 14-15 ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और 11 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। सो अब हम वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। इनकेस 15 के ऊपर लेवल्स निकल जाते हैं इंडिया विक्स के, राइट, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 15 के ऊपर के लेवल्स दिखते हैं तो वो इंडिकेशन रह सकते हैं कि मार्केट्स में कुछ वॉलेटिलिटी या कुछ प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में रह सकती है। सो इंडिया विक्स एक ऐसा इंडिकेटर रहेगा जिसके लेवल्स पे आपको आपकी नजरें होनी चाहिए नेक्स्ट कुछ दिनों में। सेकेंडली, एफआईएस की पोजीशंस। एफआईएस ने ये सीरीज में काफी लॉन्ग बिल्टअप की है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि तो ये पिछले कुछ दिनों में जो प्राइस अपमूव आया है वो मोर एफआईआई रिलेटेड बाइंग से आई है, क्योंकि उन्होंने ये महीने में अब तक 30,000 करोड़ की बाइंग कैश सेगमेंट में की है और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी लॉन्ग फॉर्मेशन बनाए हैं। ये सीरीज की शुरुआत उन्होंने लगभग 36% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के साथ की थी और लॉन्ग स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रेश लॉन्ग ऐड होते होते 60% अब उनके लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आ गए हैं। तो 60% के आसपास यानी 60% पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे है और 40% पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे है। नेट नेट देखेंगे तो 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट लॉन्ग पोजीशंस उनके हैं। हालांकि टेक्निकल रीडिंग्स ओवरबॉट है, बट ये एफआई के डेटा अब तक ओवरबॉट नहीं है। अगर आप पिछले 1.5 से 2 साल में देखेंगे, जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टॉप बनाता है और एफआईएस की बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस होती है जिसके बाद करेक्शन आता है, तो वो लॉन्ग पोजीशंस लगभग 70-75% की रेंज में होती है। सो इतनी ज्यादा एक्सेस लॉन्ग पोजीशंस भी नहीं है, बट हाँ, कैश मार्केट की बाइंग है, ग्रेजुअली लॉन्ग बना रहे, तो डेटा पॉजिटिव है। तो डेटा फिलहाल नेगेटिव नहीं है एफआईएस की तरफ से। हालांकि क्लाइंट सेगमेंट ने, क्लाइंट्स में हम रिटेल ट्रेडर्स आते हैं या एचएनआई क्लाइंट्स आते हैं, उन्होंने ये महीने में इतने पार्टिसिपेशन लॉन्ग साइड पे इंडेक्स फ्यूचर्स के थ्रू नहीं किए। 44% उनकी वहां पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। अब ऑप्शंस के डेटा के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में जो होगा उसका हिंट हमको ज्यादा पहले ऑप्शंस के डेटा के थ्रू आएगा। अब आज एंड ऑफ द डे क्लोजिंग पे अगर हम देखें तो 21,500 के कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1,17,00,000 का, और 21,400 के पुट ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1,11,00,000 का। तो 21,500 का कॉल और 21,400 का पुट, यानी ये 100 पॉइंट की रेंज में सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन है। तो जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा, 21,500 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगा कल या परसों में, तो हम एक कंटिन्यूएशन ऑफ द अपमूव देख सकेंगे फिर। राइट, और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस देखें
तो 48,000 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में, जिसकी एक्सपायरी कल वेडनेसडे को है। तो ये 48,000 एक रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद हम कल के सेशन में बैंकिंग में कोई बड़ा मूव नहीं देखेंगे। हाँ, अगर 48,050 के लेवल क्रॉस हो जाता है कोई भी पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के कारण या ग्लोबल में कुछ ऐसी कुछ न्यूज मूवमेंट दिखती है, तो फिर ये पोजीशंस अनवाइंडिंग होने को आएगी, जो पॉजिटिव चीज रहेगी। तो कल के सेशन में क्लियर निफ्टी के हर्डल्स है 21,500, जहां पे हर्डल है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल ऑप्शंस में, और 48,000 बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। ये दो लेवल्स अगर कल इंट्राडे क्रॉस होते हैं तो ही हम एक तेजी के एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जहां पे ये जो अप ट्रेंड आया है वो और कंटिन्यू आगे तरफ होगा। अदरवाइज जो हम कंसोलिडेशन या छोटे मोटे करेक्शन की बात कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। सो उसके लिए लेवल्स क्या है, निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमीडिएट नेक्स्ट 2 दिनों के लिए 21,330 पे पहला सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो फिर 21,250 तक का डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 21,330 सपोर्ट, 21,500 रेजिस्टेंस, 21,500 क्रॉस होता है तो 21,650, राइट। सो ये लेवल्स निफ्टी के लिए है, और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके सामने है 47,630 और 47,470, ये दो इंट्राडे सपोर्ट्स रहेंगे कल एक्सपायरी के दिन के लिए। और 48,000 कॉल जहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो पहला रेजिस्टेंस है, फिर 48,230। सो आइडियली ये सब हमने डेटा की बात की, डेटा सब देख लिया, अब करना क्या है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। सो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप अगर देखते हैं तो निफ्टी में क्लियर है 21,500 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 21,400 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो जब ऑप्शन राइटर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनाते हैं, जहां पे हाईएस्ट पोजीशंस रहती है, वो इंडिकेशन रहता है कि वो ट्रेडिंग रेंज रहेगी मार्केट के लिए। तो 21,500 21,400 ये ट्रेडिंग रेंज है। जिस भी साइड आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कहां पे ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट होता है। 21,500 की कॉल में 1,17,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और 21,400 के पुट में 1,11,00,000 का ओपन इंटरेस्ट आज ट्यूसडे एंड ऑफ द डे। कल के सेशन में या कल और परसों दो ट्रेडिंग सेशन में जिस भी साइड ये ओपन इंटरेस्ट कम होता है, समझ जाइएगा कि उस साइड डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि अगर 21,500 के कॉल राइटर्स अगर अपनी पोजीशंस अनवाइंड करने लग जाए, वहां पे ओपन इंटरेस्ट कम होने लग जाए और मार्केट 21,500 का लेवल क्रॉस होने पे है, तो याद रखिएगा 21,650 के लेवल्स के लिए आप लॉन्ग बाय से ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो 21,500 के ओआई और बढ़ते हैं, यानी रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होता है, और 21,400 के कॉल ऑप्शंस में पुट ऑप्शंस में अनवाइंडिंग होती है, तो थोड़ा सा डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल तो डेटा काफी रेंज बाउंड है, डेटा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक नैरो रेंज में रहेगा, कोई बड़ी मूव नहीं आएगी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में जहां भी अनवाइंडिंग होगी, राइट, जहां भी अनवाइंडिंग होगी वो हमको इंडिकेट करेगा कि किस डायरेक्शन में नेक्स्ट दो ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जा सकता है। सो ये सब लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, जहां भी ओआई रिड्यूस है वो डायरेक्शन में ट्रेड करिएगा। और यस, जैसे हमने कहा है कि रिवर्सल के साइंस नहीं है अब तक, बट ओवरबॉट है, तो इसीलिए एग्रेसिव पोजीशंस, नई पोजीशंस अब ये जोन पे मत बनाइएगा। हाँ, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करें, राइट। आप स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग साइड ढूंढे, लेकिन क्वांटिटी वहां पे लिमिटेड रखें, ज्यादा एग्रेसिव क्वांटिटी यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। एक टाइम वाइज करेक्शन आने दीजिए, या एक प्राइस वाइज डिप में जब भी ये मोमेंटम रीडिंग्स वापस ओवरबॉट हो गए, कूल ऑफ हो गए, फिर फ्रेश बाइंग के लिए आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज ढूंढिएगा। और कल और परसों 21,330 याद रखिए, इंपॉर्टेंट फर्स्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर वहां पे पोजीशंस लाइटन अप करिएगा, 21,330 के नीचे पे 21,250 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब डेटा हमने डिस्कस किया, डेटा के साथ साथ हमने काफी सारे चीजें भी डिस्कस की कि क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इन सब पे आप ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। तो याद रखिए, अगर डेटा जो डायरेक्शन में कहता है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अगर डेटा देख के समझ नहीं आ रहा है कि क्या मार्केट में मूव आना चाहिए, तो बेटर है कि ट्रेडिंग ग्लाइड करे या ना करे। और इन सब डेटा का एनालिसिस हम हमारे डेली वेबिनार में करते ही है। सो कल हम फिर से जुड़ेंगे 11:30 बजे, जहां पे 11:30 से 12 आधा घंटा में फिर से ही डेटा के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, क्या नई पोजीशंस फॉर्म हो रही है, कहां पे अनवाइंडिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या नया सेटअप्स बन सकता है। सो कल सुबह जरूर फिर से हमारे साथ जुड़ेगा 11:30 के वेबिनार में रुचित की राय, और मैं आपको वहां मिलूंगा। गुड बाय।